सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाझायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। छठवां श्लोक है समाधि तंत्र में, जिसमें परमात्मा के नाम बता करके उनका स्वरूप भी बताया है और एक प्रकार से स्तुति भी है। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। कैसे परमात्मा? निर्मल है, केवल है, शुद्ध है और कल बताया था विविक्त है। अब आगे है उसके प्रभु हैं और अव्यय हैं। प्रभु हैं यानी प्रभु का अर्थ क्या होता है? प्रभु हैं, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन है प्रभु, आप प्रभु हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड प्रभु? बताओ, प्रभु किसे कहते हैं? हाँ, भगवान को तो कहते हैं। प्रभु का मतलब क्या होता है? बोलो, श्रद्धा। प्रभु क्या होता है पता है? पूजनीय तो पूज्य होता है। प्रभु क्या होता है? पावन है। पावन तो पवित्र होता है। प्रभुत्व शक्ति दिए समय सार में अखंडित स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप हो, जो प्रतापवंत हो, उसको बोलते हैं प्रभु। जिसका ऐश्वर्य हो, ये जैसे कोई नौकर होता है ना, नौकर बोलता है मालिक को प्रभु, स्वामी, नाथ। भगवान कैसे नाथ है ना, सुमति नाथ, शांति नाथ, कुंथु नाथ, मुनिसूरत नाथ, सब क्या है? नाथ। नाथ हैं, फिर भी अपन क्या हो रहे हैं? अनाथ। नाथ के होने पर भी व्यक्ति समझे अपने आप को अकेला, असहाय, मजबूर, तो उससे अभागा कौन होगा? जिसके सर पर माता पिता हों और माता पिता के रहते हुए भी वो सोचे मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे कोई देखने नहीं वाला है, उससे मूर्ख व्यक्ति संसार में कौन होगा? उससे बढ़ कर के हमारे सिर पर कौन है? नाथ हैं। एक नाथ, दो नाथ नहीं, 24 दिए उन्होंने। 24 नाथ हैं, फिर भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होता। तुम्हारा जो दिमाग है वो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तुम बेकार में ही अनाथ घूमे फिर रहे हो हैं। माता पिता के होते हुए, अपने महापिता, परम पिता, धर्म पिता के होते हुए तुम्हें कुछ तो भी लग रहा है, दुखी लग रहा है, तो आप बहुत अज्ञान में हो, भूल चुके हो अपना घर, भटक चुके हो। इसलिए भटक से दूर होकर के आ जाओ, घर में आ जाओ, मतलब मंदिर में, निज आत्मा में आ जाओ। तो प्रभु मतलब होता है जो स्वामी है। जो स्वामी कैसा होता है? ऐश्वर्य वाला, उसमें प्रताप होता है। हर किसी व्यक्ति को स्वामी बना लोगे क्या? कोई महिला है, स्त्री है, उसने अपना पति बनाया किसी को, तो किसको पति बनाया? अब सड़क चलता है कोई भी व्यक्ति हो, उसको पकड़ लो, बस आज से तुम ही हमारे क्या हो? स्वामी हो। अरे नहीं, हमको स्वामी चाहिए जिसके पास कोई दम हो, पैसे का हो, बल का हो, यौवन का हो, जिसके पास कोई प्रताप तो हो, जो ऐसे ही कुछ तो भी शरीर से भी सीख किया, धन से भी सीख किया, रूप से भी सीख किया, समाज में इज्जत से भी कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को कौन वर्ण करे, कौन स्वामी माने? एक बच्चा ही उसका खुद का बोले ले कुछ है ही नहीं, उनको ही गिरा के भाग जाए हो। तो स्वामी होने के लिए, प्रभु होने के लिए क्या चाहिए है? प्रताप चाहिए, प्रताप, ऐश्वर्य चाहिए। तो ये भगवान जो हैं वास्तव में प्रभु हैं, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य है, इनमें प्रताप है। किस बात का? अपने आप में अपने आत्मा की अखंड सत्ता का प्रताप है, और उसको जानते हुए, मानते हुए, उसमें लीन रहते हुए इनमें अद्भुत एकत्व, अद्वितीयता आ रही है, जिसके कारण से ये अपने आप में अनुभव करते हैं कि हम प्रभु हैं। और संसार की तरफ से देखें, अपनी तरफ से, तो जैसा ऐश्वर्य
इन भगवान का है वैसा ऐश्वर्य, प्रभुता, प्रताप किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये कर्म से मुक्त ऐश्वर्य वाले। इनका जो ऐश्वर्य है वह कर्म से मुक्त है। जो जगत के जीवों में कोई प्रभुत्व आता है, महानता दिखाई देती है, बड़ापना दिखाई देता है, वो सब कैसा है? कर्म जनित है। कोई अपन समझो किसी नेता को महान मान रहे, बड़ा मान रहे, अरे बड़े नेता हैं, आए तो अपन खड़े हो जाएं, बिल्कुल हिल जाएं, इनके सामने कुछ बोल नहीं पाए, तो वो जो नेता है वो नेता बड़ा है, ठीक है, प्रभु बन रहा है। तो प्रभु कैसा बना हुआ है? कर्म जनित, कर्म का उदय तत्संबंधी। तो नेता है, कोई राजा बना हुआ है, कोई कोतवाल IAS कलेक्टर बना हुआ है, तो वो कैसा बना हुआ है? कर्म जनित, कर्म के फल से प्रभु है। अभी कर्म का फल बिगड़ता है तो वो प्रभु का अप्रभु हो जाता है। 5 साल 10 साल 15 साल सत्ता चल रही है और चल रही है, और मालूम पड़ा बिगड़ गया उदय, तो लो अब आप ही कहाँ आ गए? नीचे आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना? तो वो PM बने। PM बने तो क्या रहा? उनका नाम चारों ओर चलता रहा, वो फिर PM से नीचे आ गए, फिर मालूम ही नहीं कब मृत्यु हो गई, मालूम ही नहीं कहाँ जी रहे, फोटो तक नहीं देखी होगी आपने। यूँ तो बहुत चमक रही है। एक व्यक्ति ने कहा इतना अच्छा, बोले 10 अभी चुनाव के पहले मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं किसी का समर्थक या विरोधी नहीं हो, लेकिन गारंटी, मोदी की गारंटी। और चुनाव हो गए, मतलब भाजपा की भी नहीं और कोई राजग की भी नहीं, कुछ नहीं, केवल एक व्यक्ति पे चल रहा था, ठीक है। और चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में से मोदी की गारंटी गायब हो गई। बोले मोदी की नहीं, भाजपा की भी नहीं, अब क्या है? NDA की, राजग की। अब आओ इस सब आओ साथ में। कितनी देर लगी? उस अहंकार, उस प्रभुत्व, उस महानता, भले ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है किसी को, अभी भी तुम गीत गाते रहो भले, लेकिन सबको दिख रहा है कि ऐश्वर्य नहीं है, तत्संबंधी जो कर्म था वो क्षीण हो गया, कम हुआ है, फिर खत्म भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है, सबको ही देखने में आता है। तो कहना ये है कि जगत के जो ईश्वर हैं, जगत के जो प्रभु हैं, उनकी प्रभुता कर्म जनित है, इसलिए वह खत्म हो जाती है। वैसे प्रभु नहीं है ये प्रभु। इनका जो ऐश्वर्य है अनंत ज्ञान का, अनंत वीर का, बल का, अपनी शक्ति का, सुख भोगने का, महानता का, उच्चपने का, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, क्योंकि वह कर्म जनित नहीं है, वह कर्म के क्षय से हुआ। वह क्षय वापस से कर्म लौट करके नहीं आएगा। एक कर्म चला गया तो वो हमेशा के लिए गया, समझे? कर्म गया तो हमेशा के लिए गया, अब लौट के नहीं आएगा। अपने पास तो ऐसे कर्म जाते हैं कि लौट लौट करके आते रहते हैं, पता है आपको? आपने ऐसे कर्म नष्ट किए हैं, कैसे? कि वो लौट करके फिर आ जाते हैं। कैसे नष्ट किए बताओ? एक आध कर्म का नाम बताओ आशी, कि जो आपने नष्ट कर दिया, आपके पास नहीं है अभी, और फिर भी लौट करके आ जाता है। हैं? कौन सी आयु? कौन सी? अरे नाम तो बताना पड़ेगा। नरक आयु, नरक आयु आपने नष्ट करी, चली गई, भोग ली, मालूम पड़ा फिर से उसको बुला लिया। देवायु खत्म हो गई, नष्ट हो गई। देवायु है क्या? अभी जो जवान लोग हैं उनको तो नहीं होगी, बूढ़ों को हो सकती है। क्यों? क्योंकि बांध ली हो अगले भाव के लिए, जवान ने बांधी नहीं अभी, तो हो सकता है नहीं है। तो देवायु नहीं है राजेश जी आपके पास, पहले थी, नष्ट कर दिया आपने, लेकिन फिर से क्या कर लिया? बुला लिया, आ जाओ। तो कर्म हमारे ऐसे नष्ट हो रहे कि वापस आते हैं, लेकिन भगवान अरिहंत सिद्ध के कर्म ऐसे नष्ट हुए कि अब वापस से लौट करके आने वाले नहीं हैं। उनकी प्रभुता नीचे उतरने वाली नहीं है, अब और ऊपर जाने वाले। अरिहंत से क्या बनने वाले हैं? सिद्ध बनने वाले। सिद्ध बन के लोक के अग्रभाग में रहने वाले। ऊपर से उनको नीचे कौन बुलाएगा? अपनी भक्ति तो बुला लेगी ना, प्रभु आ जाएंगे अपनी भक्त आवाज़ सुन करके।
कलयुग में प्रभु एक आप सहारे हो, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, सारे राक्षस दुख दे रहे हैं हमको, आप तो आ जाओ और इनको नष्ट कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारी इन बातों में नहीं आएंगे, बिल्कुल बातों में नहीं आएंगे। दुनिया के लोग एक दूसरे की बातों में आ सकते हैं, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। तभी तो भगवान है, तभी तो हम प्रभु बने रहेंगे। तुम्हारी बातों में आके तो हमको सामान्य इंसान बना दोगे। नो, नॉट लाइक दैट। इसलिए जिनकी प्रभुता ये बाहरी हुई, कर्म जनित हुई, अब भीतर से देखो उनका जो आत्म तत्व है कितना ज्ञान से जगमगा रहा है, चैतन्य की अनंत शक्तियों से पूर्ण रूप से परिणत हो रहा है। उनकी आत्मा में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना, आनंद, उसके अलावा और कुछ पाया ही नहीं जा रहा है। कोई मोह, क्षोभ, कोई कण, कोई कमी, कोई अपूर्णता, अशुद्धि, मल कुछ भी नहीं हो रही। अपने आप में अद्भुत जगमगा रहे हैं, अपने आप में अद्भुत ज्ञान से, ऐसा ज्ञान जो सारे जगत को निरंतर जानता है बिना थके। बताओ, जितने प्रभु हैं सब थक जाते हैं, निरंतर काम करते हुए थकते नहीं, उसका नाम है विशेष व्यक्ति। जैसे आपके जो हमारे पीएम में दिन में 18 घंटे काम करते, इतना उनमें शक्ति, इतना दम है, तो लोगों को बहुत उत्साह आता है। इतने अच्छे पीएम हमारे कर्मठ हैं, इतनी उम्र में भी काम करते, तो वो काम करते तो उनका एक गुण दिखता है, लेकिन वो तो 18 घंटे ही करते होंगे। ये भगवान कितना करते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। और छोटा मोटा काम नहीं, क्या काम? सारे जगत को एक पल में जानने का काम। कितना भारी काम है? भारी काम यानी कि आपको हम 3 किताबें दे दें अभी शास्त्र की, और आप 24 घंटे पढ़ना, बस नहीं समझ में आए तो भी तुम तो पढ़ना, केवल बाँचना, रीड ओनली। तो आप बोलोगे अरे हम बहुत थक गए, बहुत हो गया, 3-4 घंटे बाद तो भैया अब नहीं पढ़ाया जा सकता। नहीं, आपको समझना नहीं, मैं समझने की तो कह ही नहीं रहा हूँ, आपको बस रीड करते जाना है। तो रीड करते 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 भी क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो रीड नहीं कर रहे हैं, और एक किताब नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब खरब नहीं, अनंतों किताबें जो निरंतर लगातार एक साथ क्या कर रहे हैं योगेश जी? जान रहे हैं, जान रहे, एक साथ एक एक अक्षर उनको सामने दिख रहा है। यहाँ 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 ये पंक्ति का ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, ये शब्द, ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ, ये पेज, ये किताब, किताबों का समूह, सेक्शन, चैप्टर, एवरीथिंग क्या हो रही है? एक बार में, और फिर अगले बार में फिर से। तो पहली बार में नहीं जाना था क्या? नहीं, फिर से फिर से फिर से। थकते नहीं क्या? नहीं थकते। सभी तो कहते प्रभु है, अखंडित प्रताप है जिनका, जिनके प्रताप में रत्ती भर भी कमी नहीं आती है। ये तो ज्ञान की तरफ से कहा, भोगने की तरफ से, आत्मा के आनंद को भोगते हुए, लीन रहते हुए, सुखी होते हुए क्या है? थकते क्या? नहीं थकते। आपका जो भी प्रसन्न अच्छा काम जिसमें आपको प्रसन्नता होती हो सानू, तो आप वो काम करो, ठीक है, जो आपको पसंद हो। कितनी देर कर पाओगे? अरे काय की अमर्यादित निरंतर गाना गाने बैठे तो बोले हम 24 घंटे गा सकते हो? नहीं। टीवी देख सकते हो 24-48 घंटे? नहीं। खाना खा सकते हो, नाच सकते हो, बात कर सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, क्या कर सकते हो? अपना जो जिसमें आपने खुशी मानी हुई है 24 घंटे लगातार कौन सा काम कर सकते हो? खाना बनाना अच्छा लगता है ना आपको प्रतिभा अभी? बोलो 24 घंटे हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अपन लोग कोई सुखी नहीं हो सकते, लेकिन वो 24 घंटे आत्मा में लीन रहते हैं, रहते हुए थकते नहीं हैं। फिर अगले 24 घंटे क्या करते हैं? फिर थोड़ा रिलैक्स। अरे भाई रिलैक्स से आपको समझ में नहीं आ रहा। आत्मा में लीन होना ही अपने आप में परम रिलैक्सेशन है, उससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। अपन जो आराम करते हैं ना, उस आराम में भी थक जाते हैं, अपने आराम में भी थकान है, और काम में तो थकान नहीं। उनका आराम वास्तव में आराम है जिसमें थकान नहीं है।
सोने में थक जाता है आदमी, बैठे बैठे थक जाता है आदमी, लेटे लेटे थक जाता है आदमी। कुछ भी कर लो आपको थकान होगी 100%, कुछ भी कर लो आप। लेकिन भगवान जिनेंद्र प्रभु हैं कि वे निरंतर आनंद भोगने का काम कर रहे हैं और थकते नहीं हैं। इसलिए वो क्या हैं? प्रभु हैं, हमारे नाथ हैं, स्वामी हैं। ऐसा स्वामी होना चाहिए जो गिर जाए, खत्म हो जाए, कर्म जनित हो तो उसमें क्या है, आज प्रभु है कल प्रभु है, ऐसे नहीं। ऐसे प्रभु परमात्मा होते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। बैठे बैठे थक जाओ, टीवी देखते देखते थक जाओ, ये सब थक जाते हैं। परंतु जो चैतन्य आत्मा का ज्ञान का काम है, वो ज्ञान का काम, इसका मतलब क्या है? जीव कभी थकता नहीं है और वो भी जीव है। क्या इससे भी अपने को अपना पावर ज्ञात होना चाहिए कि मैं कभी थकने वाला, जो थक रहा है कोई अन्य है, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। बंद हो गए। दूसरा ये, मैंने कापियाँ देखी, सबसे बढ़िया कापी मेरे को लगी दिनेश जी दिवाकर की। क्यों लगी? उसका कारण ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा अपने शब्दों में लिखा, और अधिकतर ने लिखा मैं अपनी पूरी क्षमता से बताऊंगा, मैं कहूँगा। तो उन्होंने कहा कॉपी पेस्टिंग हो गया एक तरह से। कॉपी पेस्टिंग किताब का नहीं हुआ, जो लालू भैया ने बोला उसको एज इट इज उन्हीं शब्दों में लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, अपने को पकड़ में नहीं आता है, अपन ने तो कॉपी की। और अगर समझ लो अपने शब्दों में, हमको क्या समझ में आया कि ये चीज़ ऐसी होती है, अनंत भगवान ऐसे हैं, सिद्ध भगवान ऐसे हैं, शरीर अलग है, बहिरात्मा कैसा है, तो वो अपने शब्दों में लिखेंगे ना तो अपने को भी पकड़ में भी आएगा और फिर अपनी बुद्धि दौड़ेगी भी सही। क्या उनकी कॉपी देखना हो तो देख लेना, क्या हमने लिखा अच्छा है, मतलब पकड़ा तो है, परंतु कैसा पकड़ा है? जो उन्होंने कहा वो एडिट लिखना पकड़ा है, वो उससे मज़ा नहीं आएगा। अपने और सोचना, अपने हिसाब शब्दों में लिखोगे, आपको सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो चीज़ ग्रहण होगी। इसलिए इतना थोड़ा ध्यान रख करके और इतना और करो, अपने शब्दों में सोच लिखो। तो क्या होगा, यहीं बैठ कर भी नहीं लिख पाओगे, फिर तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा ना। तो सोच के लिखोगे जब तक अगला पॉइंट चला जाएगा। देखना, विचार करना। महावीर भगवान की जय।